हाफ उन्होंने निकाल लिया था, लेकिन जैसे वो निकाल रहे थे फिर मिट्टी टूट के गिर गई। जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी और बारिश आने से पहले ही करने का प्रयास करेंगे। प्रेशर लगा के उसको खींचते हैं तो बॉडी को नुकसान होने की संभावना है। करेंगे, जो कर सकते हैं जरूर करेंगे, परिवार का ध्यान रखें, बाकी हम कर रहे हैं यहाँ पे जो करना। राम राम साहब, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश और थे देख रहा हो जलको सीकर। अभी आप सीकर जिले के अंदर एक गाँव आवे कोलिडा, बिक के अंदर पहुँचा, जैसे कि थाने सब ने पतो है। कोलिडा गाँव की आप पहला भी कवरेज करी। 22 तारीख ने शाम को 5:30 बजे एक मजदूर है जो को कोई खोदती टाइम है जो को रेत के अंदर धस जावे और धसने के बाद में जो को मौत हो जावे बांगी। आज आ बाता ने 7 दिन होबा लाग गया, लेकिन अभी तक है जो को पुलिस प्रशासन, SDRF और सिविल डिफेंस का जो कर्मचारी है वह अभी तक सब ने बाहर निकालने में असमर्थ रहे हैं। कलेक्टर साहब हैं जो आयडा रिजना ने भी है जो आश्वासन दियो है और इनके साथ साथ में घटना स्थल को जो मुआयनो करने खातर कलेक्टर साहब भी अठे पहुँचे हैं। पूरी घटनाक्रम है बिगी जानकारी ले बताई आज आप गाँव के अंदर पहुँचा। पहले में ये नहीं पता था कि यहाँ तक खोदना पड़ेगा, धीरे धीरे पता चलता है। पहली बार अपन ने आदमी को रस्सी से भेजा, तब इतनी खुदाई की जरूरत नहीं लग रही थी। जब वो गया तो उसने देखा कि वो निकाल नहीं पा रहा, उसने बांध तो दिया लेकिन निकाल नहीं पा रहा। फिर अपने को खुदाई करनी चालू करनी पड़ी। तो जैसे जैसे अपने को भी पता चल रहा है क्या कॉम्प्लिकेशन है, कोई नई चीज़ अपने को ट्राई करनी पड़ रही है। अभी भी वही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2 दिन रात को तक रहा हूँ तब काम होता है, हमें सोचते हैं काम होता ही नहीं है। ये तो तरीका थोड़ी है। अब अगर आपको ऐसी गर्मी होता है क्या उस समय ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो काम रोकना पड़ता है। देखिए, कोई ऐसी बात होगी काम रुका होगा, वरना हमारी टीम 24 घंटे काम करती है, ठीक है ना। कोई बात होगी, कोई टेक्निकल कारण होगा। साहब, हर तरह की मदद आप पे है। अब नहीं करेंगे, जो कर सकते हैं जरूर करेंगे। आप लोग, मैं फिर वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपना ध्यान रखें, है ना, परिवार का ध्यान रखें, बाकी हम कर रहे हैं यहाँ पे जो करना। अभी आपने साथ में स्वर्गीय श्री मनरूप जी का रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं जगह भाई आपने साथ जुड़ रहे हैं। कल जे 8 और कौन आए वो आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी बॉडी को निकाला जाए। भाई खटन खटा सवाल उठा है, 40-45 फीट कोई ज्यादा डूंगो को नहीं हुआ है। 7 दिन, आज 7वां दिन। हाँ, 7 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। कहीं न कहीं नीचे जाके मिट्टी क्या है, नीचे से पोली है, तो उसकी वजह से वो बार बार धस रही है। तो दूसरे की जान को जोखिम डाल के प्रशासन भी ये नहीं चाह रहा कि किसी की और कोई ऐसा घटना घटे। बाकी कोशिश पूरी कर रहे हैं। प्रशासन या फिर राजनेता हैं वह आपकी तरफों आश्वासन दे रहे हैं। अभी हम ये चाह नहीं रहे। पहले तो सबसे पहला काम था बॉडी को निकालना, वो तो आगे की बात है, मिले ना मिले। एक दूसरी बात अभी आने जहाँ मतलब अनुभव बहुत हो ये था कि वो 10 फीट के आसपास कुएं को खोदते थे। अच्छा। 10 फीट यदि पहले से कुएं खुदी हुई है तो 10 फीट से नज़दीक होते नहीं थे। अभी वो किस कारण से खोदा है, वो तो उनकी पहले क्या बात हुई है, कैसे खोदा है, उसका हमारे को पता नहीं। वो तो उनको पता होगा, जो ख़त्म हो गए उनको पता है। सब की आप बात करा तो पानी है नीचे ज़मीन के अंदर, तो सब खराब होने के बारे में या फिर सही हालत में है, इन बारे में जो प्रशासन की टीम या फिर NDRF टीमा जो कि सिविल डिफेंस की टीमा है ऐसे कुछ बताई होगी। बॉडी के बारे में ये नहीं बताया कि उसकी कंडीशन क्या है। हाँ, बॉडी उनको मिल चुकी थी, उनको रस्सा फंस देनी, नाइट को ही बांध दिया था, रस्सा बांधा है उन्होंने जो है बॉडी को, उसको पूरा हाफ उन्होंने निकाल लिया था, लेकिन जैसे वो निकाल रहे थे फिर मिट्टी टूट के गिर गई। तो इस वजह से वो निकाल नहीं पाए। उनका हाथ के रस्सा बांध रखा है और कमर के रस्सा बांध रखा है और वो बाहर भी बंधा हुआ है, उसको रोप लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बॉडी कहाँ से है, मिल नहीं रही, उसको एक पॉइंट तो मिल रहा है कि रस्से के पास है, रस्सा बंधा हुआ है। उसकी जो डेथ होनी थी वो तो हो चुका, और जो 5-6 दिन निकल गए, अभी 1 दिन और निकल जाएगा उसका, कोई आज ही निकलना चाहिए, हो सकता है कल निकल जाए, 1 दिन टाइम लग जाएगा, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे MP साहब आए थे, उन्होंने पूरे यहाँ का जायज़ा लिया, देखा है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं प्रशासन से बात कर रहा हूँ, बात करूँगा और जितने हमारे से मदद होगी वो पूरी मदद करेंगे। हम आपको अकेला नहीं, आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो, हम आपके साथ हैं। सर 7वां दिन है, आज अभी तक सफलता प्रशासन को नहीं मिल पाई है, हालांकि युद्ध स्तर पर काम किया है। थोड़ा सा देखिए, ये इशू जो है इस 2 कारणों से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तो एक तरफ मकान है, अगर हम पूरा एरिया भी खोद देते तो फिर वो मकान को भी वो रिस्क पे रहेगा, और न केवल मकान रिस्क पे रहेगा, बाकी मकान अगर मशीनों के ऊपर कहीं कोलैप्स करता है तो मशीनें भी जो है उसमें रिस्क पे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिगिंग करनी पड़ रही है। एक ही तरफ हम लोग कर रहे हैं जिधर से कुएं खोदी थी जो कारीगर थे, और उसके अलावा अब हमने 3-4 अप्रोच ट्राई कर ली है। अंत में हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें उसके लेवल तक खोद दिया है, 45 फीट जितनी कुएं का लेवल था उससे थोड़ा नीचे तक,
और वहाँ से अब हॉरिजॉन्टल पाइप लगा के सीमेंट के पाइप से ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी है, बिल्कुल चिपकती नहीं आपस में, तो वो कोलैप्स कर रही है बार बार। इसकी वजह से जो लोग बचाने भी जा रहे हैं उनकी भी जान को खतरा होने की संभावना है। 3-4 बार हम लोग बॉडी के आसपास पहुंच चुके हैं, उसको अपन ने पकड़ भी लिया है, उसकी रस्सी भी बांध दी है, लेकिन चूंकि वो मिट्टी के बीच में धंसी हुई है तो अगर हम प्रेशर लगा के उसको खींचते हैं तो बॉडी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो प्रेशर मशीन का होगा और एक तरफ मिट्टी में फंसी होगी तो बॉडी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले उसके आसपास की मिट्टी जो धंसी हुई है उसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर उसको निकालें। तो अब हमने एक और अप्रोच ट्राई कर रहे हैं। आज हमने इधर से जो हमने इतनी खुदाई की हुई है कि मेटल के पाइप से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद सीमेंट पाइप्स के मुकाबले ज़्यादा संभव हो। उसमें सभी एजेंसी से हम लगातार संपर्क में। यहाँ पे जो GSPL जो गैस पाइपलाइन डिग करते हैं उनके भी यहाँ पे इक्विपमेंट सारा लगा भी हुआ है, उनके इंजीनियर्स को भी हमने बुलाया हुआ है। SDRF NDRF की टीमें हैं हमारे साथ लगातार संपर्क में, और जो काम हम कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त जो भी छोटे मोटे उसमें सजेशन दिए हैं वो हम लगातार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पे हमने सभी को बुला के एक बार दिखा भी दिया है, और आर्मी से भी हम लोग मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास कोई अगर इसमें इनकी इंजीनियरिंग विंग जो है वहाँ पे कोई अतिरिक्त मदद उनकी तरफ से हो सके तो वो भी आज मौके पर देख के और एक बार बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो जो बचाने जाएँ उनकी जान पूरी तरह से सेफ रखना, उनको सेफ रखना, क्योंकि बचाने जो जाएंगे उनको भी अपने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आखिरी जो हिस्सा है आखिरी 10-1 फीट का वो बड़ा ही वैसा है, मतलब धोखा हो सकता है, कभी भी मिट्टी धंस सकती है, बचाने वाला भी फंस सकता है, और वो काम मशीनों से किया भी नहीं जा सकता। लास्ट तक किसी न किसी आदमी को ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मकान भी है एक तरफ, उसको भी हम लोगों को ऐसे मैनेज करना है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, मकान धंस जाए और ऐसी कोई बात हो जाए। जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी और बारिश आने से पहले ही करने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई अतिरिक्त नुकसान जो है बारिश की वजह से ना हो। तो वो खोद सकते हैं अपन, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम सभी से बात कर रहे हैं और अभी आगे भी करते रहेंगे। इस साइड में भी देख सको थे कि कितनी ज़्यादा है जगह मिट्टी अभी तक निकाल ली, और सामने थे देखने लग रहा हो कि कितो गड्ढो खोद रखे है। हालांकि एक साइड के मैंने घर होने के कारण है जो मशीना ज़्यादा परली साइड जा कौन पा रही, या फिर आप कहते हैं खतरा बी साइड ज़्यादा है, बी के कारण है जो कि LNT मशीना बी साइड खुदाई कौन कर रही। गड्ढे की आप बात करें तो 45 फुट को मात्र गड्ढो हो, बी के अंदर आज 100 निकालने के मैंने SDRF की टीम ने और सिविल डिफेंस की टीम ने 7 दिन ला गया। बी के बाद में भी है जो अभी तक 100 निकाल कौन पाए। अब की बात करा तो हाल फिलहाल के मैंने आज है जो कि खुदाई वगैरह सब बंद कर दी है, और प्रशासन है जो को आर्मी को सहयोग लेने की बात करवा लाग रहे हैं। तो लगातार सीकर जिले की देसी खबरें खातर झलको सीकर चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है बांगा नोटिफिकेशन थान मिल जाए। आज वाली कवरेज पर थारी की राय ही बाबी माने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करा। जय सीकर, जय राजस्थान।